बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन के कंसेप्ट को सीखा। ट्रांसपिरेशन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से मुतल्लिक कि पानी किस तरह से पौधे की जड़ में जज्ब होकर पौधे के एरियल पार्ट्स में पहुंचता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रेज टू कंसिडरेबल हाइट। देखिए बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, उनकी हाइट तक प्लांट के अंदर किस तरीके से पानी पहुंचता है बॉटनी में कई सालों से डिस्कस किया जाता है। इस सारी डिस्कशन के बाद, इस सारी रिसर्च के बाद जो फाइनल थ्योरी निकली है उसका नाम रखा गया है कोहेजन टेंशन थ्योरी। हाउ वी डिफाइन कोहेजन टेंशन थ्योरी? अकॉर्डिंग टू थ्योरी, द फोर्स विच कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स, यानी पानी और उसमें हल शुदा जो भी मटेरियल होता है अपवर्ड थ्रू द जाइलम इज अ ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल वो फोर्स है जो पानी में डिजॉल्व मटेरियल को अपवर्ड खींच के लेके जाती है। ट्रांसपिरेशन क्या करती है इस काम के लिए? क्रिएट्स करती है प्रेशर डिफरेंस दैट पुल वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम रूट्स। इस पर्पस के लिए क्या करती है ट्रांसपिरेशन? एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है जो क्या करता है, पुल करता है, खींचता है जड़ों से पानी को ऊपर पत्तों तक, और पत्तों से जो होती है वो मटेरियल बाहर निकल जाता है। कहता है जी व्हेन अ लीफ ट्रांसपिट्स, क्या मतलब? अपने अंदर से पानी को निकालता है। द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स मेसोफिल सेल ड्रॉप। जैसे ही मेसोफिल सेल से एयर स्पेसिस से होता हुआ स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता है तो पौधे के पत्ते में पानी की कमी हो जाती है। अब उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे की जाइलम नालियों से और पानी आता है। दिस ड्रॉप, ये कम होना, काज वाटर टू मूव द ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीफ इनटू द मेसोफिल सेल। जो पीछे जाइलम नालियों में मौजूद हमारे पास पानी होता है वो क्या करता है, दोबारा से मूव कर जाता है ऑस्मोसिस के जरिए। कहाँ पर? मेसोफिल सेल में। फिर व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल मूव अप इन द जाइलम ऑफ द लीफ इट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स। डायग्राम में दिखाते हैं किस तरीके से ये मैकेनिज्म है। अगर आप गौर से करें तो हम यहाँ से लिखते हैं कि फर्ज करें यहाँ से एक आपके पास मॉलिक्यूल बाहर आया, उस मॉलिक्यूल की जगह पूरी करने के लिए फौरन से जाइलम नाली से एक और मॉलिक्यूल यहाँ जम कर जाता है। अब इस मॉलिक्यूल की जगह लेने के लिए पीछे वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ जाता है। इस तरह से नीचे से और मॉलिक्यूल इंटर होते रहते हैं और उसी वक्त क्या होता है, जड़ से नए मॉलिक्यूल इंटर हो जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा उसी वक्त एक मॉलिक्यूल जड़ से इंटर होगा। इसके इंटर होने और बाहर जाने तक एक खास किस्म की पुलिंग फोर्स बनेगी, जिसे आप नाम देंगे ट्रांसपायरेशनल पुल। जैसा आपने पीछे सीखा है, फोर्स दैट कंटिन्यू ऑल द वे टू रूट। यही फोर्स मुकम्मल होकर ऑल द वे कहाँ तक? रूट तक पहुंच जाएगी। दिस पुलिंग फोर्स क्रिएट बाय द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। यानी ये वो फोर्स कहलाएगी ट्रांसपिरेशन की वजह से। कहते हैं ट्रांसपिरेशन में पुल की खिंचाव की ताकत जो ऊपर की तरफ खींचती। इट काज वाटर टू मूव ट्रांसवर्सली फ्रॉम रूट एपिडर्मस टू, कहाँ से हमारे पास रूट से होती हुई कहाँ पर आपके पास पेरिसाइकिल, ये पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। फिर एंडोडर्मस, यहाँ पर आपके पास बना होता है खास किस्म की सर्कुलर लेयर बनी होती है, पेरिसाइकिल होती है, यहाँ ये कॉर्टेक्स बनी होती है। पेरिसाइकिल से मूव करती है जाइलम नाली। ये जाइलम नाली को बड़ा करके दिखाया गया। इस नाली के जरिए क्या होता है, आपस में दो तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक होती है एडहेजन फोर्स, दूसरी होती है कोहेजन फोर्स। जो हमारे पास दीवार और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोला जाता है एडहेजन। दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स को एडहेजन फोर्स कहा जाता है, लेकिन दो एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसे कहा जाता है कोहेजन फोर्स। और यही वो फोर्स है जो इसके अंदर पुलिंग फोर्स की वजह से क्या करती है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को लेकर चलती है। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। वाटर इज हेल्ड इन द ट्यूब जाइलम दैट आर स्मॉल डायमीटर। पहली बात, ये इनका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल एडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम ट्यूब। कोहेजन के साथ साथ एडहेयर्ड भी कर होते हैं, यहाँ चिपके भी होते हैं, जिसकी वजह से भी आसानी के साथ क्या होती है, ट्रांसपिरेशन हो जाती है। नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल कोहेयर्स भी करते हैं टू ईच अदर, जिसे कोहेजन कहा जाता है। कंसेप्ट समझ आ गया? एडहेजन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं, जैसे दीवार के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल।
और अगर पानी का मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो हम कहेंगे कोहेजन करते हैं। दीज अट्रैक्शन मेक एन ओवरऑल क्या बनाते हैं, टेंशन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। दिस टेंशन फॉर्म ऑफ कॉलम ऑफ वाटर, एक पूरी खिंचाव की ताकत बनती है, पूरा एक कॉलम बनता है। द कॉलम ऑफ वाटर मूव फ्रॉम रूट टू शूट, जो रूट से लेके शूट तक जाता है। एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इंटर इन द कॉलम, इसमें क्या होता है, इसी कॉलम के अंदर पानी या जो भी मटेरियल होता है वो इसमें दाखिल होता है। और यूँ मटेरियल क्या होता है, जड़ों से जज्ब होता हुआ कहाँ पहुँचता है, ऊपर तने में, तने से होता हुआ कहाँ, पत्तों में, पत्तों से फिर क्या होता है बाहर। ये ऊपर की डायग्राम पत्ते की डायग्राम दिखाई गई है। ये हमारे पास क्या है, दरमियान में तने कैसा दिखाया गया, जहाँ से पानी क्या होता है ट्रांसमिशनल पुल से खींच रहा होता है। और ये हमारे पास क्या है, रूट की डायग्राम दिखाई गई जिसमें क्या पानी अंदर जज्ब हो रहा है। ये था हमारे पास क्या है कि पानी किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोहेजन टेंशन थ्योरी हमारे पास बताई गई है। इस कोहेजन टेंशन थ्योरी के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे इंशाल्लाह, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।